हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना हरियाणा जीके के प्रश्न हैं। और देखिए, हरियाणा के अद्भुत प्रश्न रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एचएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हरियाणा के अद्भुत प्रश्न इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए, वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा। तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र हरियाणा के आज तक कितने व्यक्तियों को मिला है। तो देखिए, इसमें देखना है परमवीर चक्र हरियाणा के आज तक कितने व्यक्तियों को मिला है। तो ये मिला है एक को, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परमवीर चक्र हरियाणा के किस व्यक्ति को मिला है। तो देखिए, इसमें देखना है परमवीर चक्र हरियाणा के किस व्यक्ति को मिला है। तो वह मिला है मेजर होशियार सिंह को, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए, और इसका संबंध है सिसाना से, और सिसाना ये है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए, हरियाणा के केवल एक ही व्यक्ति को परमवीर चक्र मिला है और ये मेजर होशियार सिंह को मिला है, और इसका संबंध सिसाना सोनीपत से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा वीर शहीदी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो देखिए, इसमें देखना है हरियाणा वीर शहीदी दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है राव तुलाराम के जन्मदिन के अवसर पर, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए, ये मनाया जाता है 25 सितंबर को, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय ऑपरेशन में हरियाणा के कितने सैनिक शहीद हो गए। तो देखिए, कारगिल विजय ऑपरेशन में हरियाणा के लगभग कितने सैनिक शहीद हुए, ये देखना है। तो ये हुए लगभग 80 सैनिक शहीद, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के किस सैनिक ने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया। तो देखिए, इसमें देखना है कि हरियाणा का कौन सा सैनिक है जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था। तो वह है मेजर सूरजमल, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खादी आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है। तो देखिए, इसमें देखना है खादी आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गोपीचंद भार्गव को, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए, ये ना पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और इसका संबंध है सिरसा से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शेर ए हिंद की उपाधि किसको दी। तो देखिए, इसमें देखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शेर ए हिंद की उपाधि किसको दी। तो ये दी कंवन सिंह धनखड़ को, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए, इसका संबंध है, ये है झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए, झज्जर में भी ना ढाकला एक गांव है, वहां से इनका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महावीर चक्र विजेता कौन है। तो देखिए, इसमें देखना है महावीर चक्र विजेता कौन है। तो ये है कर्नल धर्मवीर सिंह, और इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए, इसका संबंध है, ये है भिवानी से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, भिवानी में भी ना बढ़ेसरा है, वहाँ से इनका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनको ना महावीर चक्र प्राप्त है, कर्नल धर्मवीर सिंह को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार विजेता कौन है। तो देखिए, इसमें देखना है विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार विजेता कौन है। तो ये है कैप्टन उमराव सिंह यादव, और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए, इसका संबंध है, ये है झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और झज्जर में भी ना पालरा एक गांव है, वहां से इनका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है।
तो देखिए इसमें देखना है भारत के प्रथम वित्त मंत्री ये कौन है। तो ये है लियाकत अली खां और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए इसका पूरा नाम है नवाबजादा लियाकत अली खां, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ना पाकिस्तान के पहले पीएम रह चुके हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आजाद हिंद फौज में कप्तान कौन थे। तो देखिए इनमें से देखना है कि आजाद हिंद फौज में कप्तान कौन थे। तो ये थे कैप्टन फतेह सिंह और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए आजाद हिंद फौज 1943 में इसका गठन हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कैप्टन फतेह सिंह है, इसका संबंध है खेदड़ हिसार से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रसिद्ध संपादक कार्टूनिस्ट कौन है। तो देखिए इसमें से देखना है प्रसिद्ध संपादक कार्टूनिस्ट है ये कौन है। तो ये है शेखर गुरेरा और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए इसका संबंध है ये है गुरुग्राम से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से केंद्रीय सरकार में राज्य विदेश मंत्री कौन है। तो देखिए इसमें देखना है कि केंद्रीय सरकार में राज्य विदेश मंत्री हैं ये कौन है। तो ये है जनरल वीके सिंह और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए इसका संबंध है ये है भिवानी से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भिवानी में भी ना बाकोड़ा है, वहाँ से इनका संबंध है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनरल दलबीर सिंह सुहाग का संबंध किस जिले से है। तो देखिए इसमें देखना है जनरल दलबीर सिंह सुहाग है, इसका संबंध किस जिले से है। तो ये है झज्जर से और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए झज्जर में भी ना बिसान एक गांव है, वहां से इनका संबंध है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा की प्रथम महिला जिसे हरियाणा साहित्य अकादमी की निदेशक नियुक्त किया गया है ये कौन है। तो देखिए इसमें देखना है हरियाणा की प्रथम महिला है जिसे हरियाणा साहित्य अकादमी की निदेशक नियुक्त किया गया है, तो वह महिला है डॉक्टर मुक्ता और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए इसको ना 2017 में श्रेष्ठ महिला रचनाकार का सम्मान भी मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2017 में श्रेष्ठ महिला रचनाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा की प्रसिद्ध रागनी गायक कौन है। तो देखिए इसमें देखना है हरियाणा की प्रसिद्ध रागनी गायक हैं ये कौन है। तो ये है मधु शर्मा और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए इसका संबंध है कुरुक्षेत्र से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुरुक्षेत्र में पेहवा है, वहां से इनका संबंध है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा में सबसे पहले किसने लघु कथा पर शोध कार्य प्रारंभ किया। तो देखिए इसमें देखना है कि हरियाणा में सबसे पहले किसने लघु कथा पर शोध कार्य प्रारंभ किया। तो ये किया समीम शर्मा ने और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है समीम शर्मा है, इन्होंने हरियाणा में सबसे पहले लघु कथा पर शोध कार्य प्रारंभ किया था। और देखिए इसका संबंध है ये है हिसार से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आकाशवाणी की प्रथम हरियाणवी गायक कौन है। तो देखिए इसमें देखना है आकाशवाणी की प्रथम हरियाणवी गायक ये कौन है। तो ये है कमल शर्मा और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए इसका संबंध है ये है जींद डिस्ट्रिक्ट से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्रसिद्ध हरियाणवी हास्य कवि कौन है। तो देखिए इसमें देखना है कि एक प्रसिद्ध हरियाणवी हास्य कवि ये कवि कौन है। तो ये है सुरेंद्र शर्मा और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए इसका संबंध है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए महेंद्रगढ़ में भी ना नांगल है, वहाँ से इनका संबंध है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इन्होंने ना अपनी कविताओं में मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। तो देखिए इसमें देखना है उत्तरी भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भीमा देवी मंदिर को और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए ये मंदिर है पंचकुला में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है। तो देखिए भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है
ये दिया जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए इसमें देखना है, भूरी क्रांति है ये किससे संबंधित है? तो ये है गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन से, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीट आरक्षित है? तो देखिए इसमें देखना है कौन सी सीट है जो आरक्षित है। तो ये है शाहाबाद, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए शाहाबाद है ये है कुरुक्षेत्र में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, धान की कटोरी किस जिले को कहा जाता है? तो देखिए इसमें देखना है, धान की कटोरी किस जिले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सोनीपत को, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए धान की कटोरी तो सोनीपत को कहा जाता है, लेकिन ये पूछा जाए कि धान का कटोरा किसको कहा जाता है, तो कटोरा कहा जाता है करनाल डिस्ट्रिक्ट को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजा सारस का किला किस जिले में है? तो देखिए ऑप्शन ए है करनाल, बी है पानीपत, सी है सिरसा, डी है गुरुग्राम। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फरमाना खास का टीला पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? तो देखिए ऑप्शन ए है रोहतक, बी है सोनीपत, सी है सिरसा, डी है गुरुग्राम। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और देखिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। थैंक यू।